अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम फनकारी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आमना उस्मान। नाजरीन, आज हम लिबर्टी मार्केट में मौजूद हैं, जहां पर हम मुख्तलिफ दुकानदारों के साथ, कस्टमर्स के साथ बात करेंगे और जानेंगे कि आने वाले कस्टमर्स और दुकानदार उनके साथ किस तरह से फनकारी लगाते हैं। मेरे साथ इस वक्त कुछ ताजिर हजरात मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनके साथ कस्टमर्स किस तरह से फनकारी लगाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताएं कि मुख्तलिफ तरीक़ों के यहाँ पे आपके पास कस्टमर्स आते हैं, मुख्तलिफ तरह के, किस किस तरीके से आप उनके साथ डील करते हैं, उनकी डीलिंग आपके साथ कैसी होती है? डीलिंग तो हमारी तो कोशिश होती है कि अच्छे तरीके से डील किया जाए उन्हें, ताकि वो भी मुतमिन हो। लेकिन कस्टमर हजरात जो है वो फनकारी ज़रूर लगाते हैं कि एक चीज़ का रेट पूरे पाकिस्तान में नहीं होता, वो अपने पास से ही कह देते हैं जी ये फ़लाँ जगह तो इतने का मिल रहा है, लाहौर सेंटर इतने में है, सिटी टावर में इतने हैं, हालांकि होता नहीं है। उनकी कोशिश होती है कि हम झूठ बोल के कम से कम इनसे जो है ना वो कर सके। कोई ऐसा वाक़या जो आपके साथ हुआ हो, अभी तक याद है कि भी बड़ा कस्टमर ने तंग किया, या कोई ऐसी आपके साथ फनकारी लगा दी कि आप खुद हैरान हो गए कि हमें भी चूना लगा रहे हैं? नहीं, अक्सर हो जाता है, अक्सर ऐसे होता है कि जैसे उनकी कोशिश होती है कि इनसे कोई ना कोई फ्रॉड किया जाए, ठीक है। जैसे काफ़ी थान खुलवा के बाद में कहना चाहिए मैं उनको लेके आती हूँ या दूसरे अपनी सिस्टर को लेके आती हूँ, तो उनसे बात करती हूँ। मतलब कि वो किसी न किसी तरीके से वो कोशिश उनकी होती है कि अगर नहीं था लगा तो अब जान छुड़ाई जाए। आपको पता लग जाता है कि ये मुझे दाव लगा रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल पता तो चल ही जाता है, जाहिर है काफ़ी देर से बैठे हुए हैं, कस्टमर पता लग जाता है। अगर लेने वाला हो तो वो तो फिर इस तरह की हरकत नहीं करता, जो करते हैं उनको पता चल जाता है। क्या कहना चाहेंगे ऐसे कस्टमर्स के लिए? इनको बस अल्लाह ताला नेकी की तहत दे, बात आ जाए, ऐसे ना करें। फिर जब पकड़े जाते हैं तो फिर इनके वो देखने वाले तो हालात कि हमें माफ़ कर दे, हमारे घर वालों का ना पता चले या हम पे रहम किया जाए, लेकिन अल्लाह से नहीं डरते, बस अपने काम पूरे करते हैं। अच्छा, मेरे साथ यहाँ पर एक और ताजिर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। चोरी वगैरह हुई कभी? कोई ऐसा हुआ कि पता ही नहीं चला, खामोशी से किसी खातून ने जो है वो कपड़े अपने शॉपर में डाल दिए? हाँ, अक्सर इधर हो जाता है हमारे पास ना, ये तकरीबन अक्सर कस्टमर जिस शॉप में ज़्यादा लेडीज़ आ जाती हैं ना, तो उसमें अक्सर जो लेडी चोरी वगैरह करती हैं ना, वो अपने बैग में डाल लेती हैं। हाँ जी, वो फिर बाद में पता नहीं चलता, या हम कैमरे में चेक करते हैं तो ये अक्सर इधर पकड़ी भी गई हैं औरतें, लेकिन फिर वो बाद में बस क्या कहते हैं। कैसे रिकवर किया, कैसे पता चला कि यहाँ पे एक चक्कर देके चली गई? वो चक्कर ऐसे होता है ना कि हमारे ना पास तकरीबन कुछ 3 पीस होते हैं, जैसे कि एक दुपट्टा है, उसके बाद एक ट्रोज़र है, उसके साथ एक शर्ट है। बाद दफ़ा वो ट्रोज़र उठा लेती हैं और दुपट्टा कमीज़ उधर रह जाता है। और जिस वक्त हम देखते हैं ना कि ये अब ट्रोज़र रह गया, ट्रोज़र ख़त्म हो गया इसका, तो ये कमीज़ और शर्ट जो इधर पड़ी हुई है, तो ये मसला कहने का कि अब ये चोरी हो गया, ये फलां औरत आई है। वो हम कैमरे में चेक करते हैं, अक्सर हमारे ना कैमरे में ये चीज़ें आ जाती हैं, तो हम फिर देखते हैं कि ये फलां और जो उठा के ले गई। रिकवर कैसे करते हैं? कवर फिर यही कि बाज़ दफ़ा ढूंढ देते हैं, अगर कोई मसलन मार्केट में मिल जाए तो ठीक है, मिल भी जाती हैं। पिछले दिनों हमारे इधर प्रेसिडेंट है नूर खान साहब, उन्होंने औरतें पकड़ी हैं और माशाल्लाह काफ़ी उन्होंने उनसे कवर किया और अच्छा हुआ। बाज़ दफ़ा आप कह रहे हैं ना कि वो रेट का ये होता है कि एक आइटम है रॉसल के चाइना की, उसके अलावा नहीं एक होती है कोरिया की। तो कस्टमर बाज़ दफ़ा ले आता है कि वो कोरिया की लेती है, लाहौर सेंटर से ले लिया, हमारे पास चाइना की है, वो कोरिया वाली वो 2500 की सवार है, तो जो रॉसल चाइना वाली वो 4000 की है। तो डॉलर की वजह से रेट ऊपर चला गया, जिसकी वजह से ना वो कस्टमर कहता है कि मैंने वो रॉसल की ली थी, लेकिन रॉसल की ली है उन्होंने, ठीक है, लेकिन बात यह है कि वो कोरिया की है, वो चाइना की है। इसकी वजह से थोड़ा सा ना वो कस्टमर फिर दुकानदार को ना धोखे में ऐसे चक्कर देने की कोशिश करते हैं, तो कैसे उनको ये साबित करते हैं भी आप गलत कह रहे हैं? फिर ये कहते हैं कि भाजी ये देखिए, ये उसके सामने 2-3 चीज़ें रखते हैं, ये पाकिस्तानी रॉसलक है, ये कोरिया रॉसलक है और ये चाइना की है, और ये सारी चीज़ें जो है ना ये सामने देखें। बाज़ बाजी ना मसलन कोई इधर वैसे ही आउटिंग के लिए आ जाते हैं, तो कहते हैं चलो दुकानदार को तंग ही करते हैं, कुछ थोड़ा सा ना जेहन खुल जाएगा हमारा। इस तरह भी मसलन के टाइम पास करने के लिए ना कस्टमर दुकान में आ जाता है, वो 4-5 चीज़ें खुला लेता है और चेक करता है। बाज़ दफ़ा उसने नाम ही लेनी हो तो फिर वो बाज़ ले भी लेता है, बाज़ लेनी भी हो तो वो कहता है चलें कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे।
तो इस तरह फिर वो टाइम पास हो जाता है। लेकिन बाहर ये तो बंदा फिर दुकानदार होता है ना, वो कहता है चले कोई कस्टमर के हाथ छोड़ दें तो कोई बात नहीं है। जी, अब हमारी बहुत सारे लोगों के साथ बात हो रही है और अब हम किसी और के पास चलते हैं और ये नूर खान साहब यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर, दुकानदारी कर रहे हैं यहाँ पर, कितने साल हो गए? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमें तो कोई तकरीबन 17 ईयर्स हो गए हैं दुकानदारी करते हैं। 17 साल आपको यहाँ पे हो गए हैं। कस्टमर्स का रवैया कैसा रहता है आपके साथ और किस तरह से वो आपको अक्सर जो है वो चक्कर देने की कोशिश करते हैं? बिल्कुल जी, सेम टू सेम नहीं होता। हर किस्म के कस्टमर्स आते हैं, बड़े रिजनेबल डिसेंट कस्टमर यहाँ पे आते हैं लिबर्टी में माशाल्लाह से। और बास टाइम ऐसा हो जाता है कि कोई कस्टमर ऐसा आ जाता है कि बास टाइम मिसबिहेवियर हो जाता है। वो कभी कहते हैं कि हमने आपको 5000 का नोट दे दिया है तो आप बकाया दे दिए। बास टाइम उस दिन भी हमारे साथ एक मामला शॉप पे ऐसा हुआ था। लेकिन हर किस्म के लोग आते हैं। 5 फिंगर इस वाक़े के बारे में बताइए जो 5000 का नोट वाला है। कस्टमर एक आया था, वो बच्चे से चीज़ें नहीं है, को 7000 का सेट लिया है, 2000 उसको दिया है तो उसने कहा 5000 और दे दें। उन्होंने कहा नहीं जी, हमने तो 5000 आपको पहले ही दे दिया। वो फिर बाद में बड़ी मुश्किल में हम पड़े। कैमरा जो शॉप पे लगा हुआ था वो होल्डर वाला था, तो उसमें सही तरह पता भी नहीं चल रहा था। तो एंड पे बात वो हमने कहा जी आप कसम खा लें तो हम आपको पैसे दे देते हैं। तो उनके साथ जो हस्बैंड थे वो कहते नहीं जी रहने दे, हम चले जाते हैं, बस ठीक है। मतलब चीज़ नहीं ली फिर और चले गए। आप नहीं लिए क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोग? बस जी इनको थोड़ा खुदा खौफी होनी चाहिए, थोड़ा सा आखिरत का भी इनको ख्याल होना चाहिए कि इंसान ने मर जाना है, दुनिया से चले जाना है, दुनिया का माल तो दुनिया में रह जाना है। क्या फील करते हैं? हंसी आती है ऐसी चीज़ों को देख के? बड़ा अजीब सा फील होता है, हंसी भी आती है और बड़ा अजीब सा फील होता है कि देखें दुनिया किस तरफ जा रही है। खान साहब मौजूद हैं हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। जी खान साहब, किस तरह से कस्टमर्स का रवैया रहता है आपके साथ? जी आजकल तो रवैया कुछ इस तरह का चल रहा है जैसे मतलब हालात चल रहे हैं, कस्टमर कह रहे मतलब महंगाई हो रही है, तो जो मतलब हम प्राइस बताते हैं उसमें काफ़ी हमारे साथ जो है ना वो बार्गेनिंग करते हैं। पहले इस तरह नहीं होता था हमारे इस मार्केट में, तो आजकल इतना मतलब कर रहे बार्गेनिंग। अच्छा खान साहब, हम बात करना चाह रहे हैं आपके साथ इस मौजू पे कि मुख्तलिफ कस्टमर आपके पास आते हैं, वो आपको चक्कर देने की कोशिश करते हैं। ऐसा कोई वाक़या हुआ आपके साथ? तो वो अक्सर इस तरह बोलते हैं कि वो एक रेट हम बताते हैं तो आगे जाके बोलते हैं कि मतलब वो आगे से हमें कम प्राइस पे मिलता है, तो आप इतना महंगा क्यों बता रहे हो। तो बोलते हैं चलो हम उधर से जाके ले लेते हैं। इस तरह मतलब चूना लगा के चला जाता है। कोई खान साहब कोई ख़ास वाक़या जो याद हो अभी तक कि कस्टमर ने बड़ा तंग किया हो या कोई इस तरह से? नहीं, इस तरह हमारे साथ कभी नहीं हुआ माशाल्लाह। चले आए हम किसी और की जानिब चलते हैं और उनके साथ बात करते हैं कि किस तरह से उन्हें बाज़ार में मार्केट में काम करते हुए कस्टमर्स की जानिब से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कस्टमर्स के साथ भी बात करेंगे कि क्या दुकानदार भी उनको चूना लगाते हैं। कपड़ों की दुकान में मौजूद हूँ, बात करते हैं इनसे किस तरह का कस्टमर्स का रवैया रहता है आपके साथ? बस आजकल तो जो कोरोना की वजह से कस्टमर जो आ रहे हैं ना, बस गाहक आते हैं खुला के चले जाते हैं। सारा आजकल विंडो शॉपिंग वाले आ रहे हैं। कल तो हमारे पास ऐसे कस्टमर आए 5-6 शर्ट काट के चले गए। गाहक तो फरिश्ता होते, गाहक के साथ तो हम नहीं लड़ सकते, मगर ये सारे विंडो शॉपिंग वाले आ रहे हैं आजकल, बहुत तंग करने वाले आ रहे हैं। शर्ट कटवा के चले गए तो आपको तो बड़ा नुकसान हुआ, बहुत बुरा लगा होगा। बस क्या करें, बस गाहक के साथ तो हम बदतमीज़ी तो नहीं कर सकते। अगर बदतमीज़ी करते तो फिर पठान का नाम बदनाम होता है कि ये पठान है, ये बदतमीज़ी करते हैं। गाहक तो फरिश्ता होता है, काट के भी चले जाएँ कोई बात नहीं, हमारे तो फिर बिक जाता है, मगर तकलीफ तो होती है उस टाइम। ये देखें ना, ये सारे शर्टें अब कटी हुई है और वो भी सारे शर्टें कटी हुई है, तो हम तो गाहक के सामने वो तो अगर कहेगा हमने नहीं लेना है, या तो इस तरह गाहक आए थे काट के हम ATM से पैसे लेके आ रहे हैं, वो पैसे गायब हो जाते। अच्छा, ऐसे भी होता है कि कभी ATM से पैसे लेके आ रहे हैं और आते नहीं हैं? नहीं आते। और ऐसे भी कस्टमर आते हैं कि ATM के बहाने चले जाते इधर से, हम वापस आ रहे हैं, शर्ट हम खान साहब गाड़ी में दिखाने फैमिली को, वो वैसे शर्ट भी लेके चले जाते हैं। ऐसे कस्टमर भी यहाँ आते हैं। तो आप ऐसे एतबार क्यों करते हैं? आपका कोई लड़का या साथ नहीं जाता? नहीं, हम तो गाहक है ना, गाहक के ऊपर इतमार करते हैं, आते हैं कि खुला के देख लेते हैं कि चलो हम गाड़ी टिकट दिखाते हैं। हमारे से ऐसा वाक़या हुआ है कि गाड़ी टिकट दिखा रहे हैं, वो ऐसे शर्ट ले गए हमारे से, 12,000 का 2 शर्टें ले गए थे। हाँ, 12,000 की 2 कमीज़ें आपसे वो लेके चले गए? चले गए। और ये हमारे बॉस है, इससे परसों 15,000 रुपये एक औरत आई है, हाथ में उसे कहते ये कौन से बिल में उसको वो कर दिया। चले भाई इनके बॉस से भी बात करते हैं। आइए और बताइए कि किस तरह आपके साथ क्या हुआ, जो खातून ने क्या किया? बस आई थी, ये दिखाओ वो दिखाओ, जब बिल के बारी आ गया पैसे देने लगे, फिर कहते ये नोट ले लो, पैसे दे दो। जब उसमें वापसी नोट गिनने लगे कि ये मुझे वापसी दे दो, ऐसे ही पैसे लगे गए। समझ रहे किस तरह क्या किया उन्होंने आपके हाथ?
हाँ दे दिया कि ये पैसे ले लो, मुझे कुल्ले दे दो। मैं 5,000 का नोट वापसी उसको पकड़ा दी, बोले कुल्ले 5,000 के दे दो। फिर कह रहे कि ये पैसे मैंने आपको दिए 5,000 का नोट। तो मैं जेब चेक कर बोला नहीं मैंने तो दिए हुए, अब क्या कर सकते हैं। तो आपको 5,000 का चूना लगा के चली गई। मतलब आप माशाल्लाह पूरी दुकान चलाते हैं और इतनी समझदारी के साथ, और आपको भी पता नहीं चला। नहीं मैं तो उसको कहता उधर दूसरी दुकान में कमरे पे लगा दे, उसको दिखाया भी कि ये चीज़ बोल नहीं मैंने पैसे दिए, बाकी कस्टमर बैठे थे। मैं चलो कोई नहीं 5,000 अल्लाह मालिक है। शक्ल से भी ऐसे लोग जो हैं वो पता लगता है कि ये करेंगे ऐसा कुछ। शक्ल से बिल्कुल मासूम लगे थे। मैं चलो यार इससे तो नहीं कर सकता, बुर्का पहना था, सब कुछ किया था, वैसे ही बस रफू चक्कर हो गया। फ्रॉड करके रफू चक्कर हुआ। इनके साथ वाकया हुआ है कि एक खातून आई और उन्होंने आकर इनको कुछ पैसे पकड़ाए और फिर कहा कि इसका खुला दे दो ये वो, और उसी चक्कर में वो सारे पैसे इनके लेके चली गई और शर्ट भी लेके चली गई और इनको चक्कर दिया और फिर रफू चक्कर हो गया। अच्छा मेरे साथ यहाँ पर एक ताजिर मौजूद है, बात करते हैं इनके साथ। किस तरह से ख़वातीन जो हैं वो आपके साथ जब शॉपिंग करती हैं तो चक्कर देने की कोशिश करती हैं? चक्कर यही देने की कोशिश करते हैं, जब हम उनको रेट बताते हैं 500 600 तक, तो उनकी कोशिश होती है कि जितना डिस्काउंट से डिस्काउंट ले सकें। वो तो 250 भी बता देते हैं, 300 भी बता ये तो देखें ख़वातीन का हक है ना कि वो बार्गेनिंग करेंगी। लेकिन इतनी भी नहीं ना होनी चाहिए। आजकल आपको पता कारोबार के कुछ हालात भी ऐसे हैं, तो डिस्काउंट इतना 150 का मार्जिन होता है इसमें, और तो कुछ भी नहीं है। मुझे तो कारोबार के हालात ख़राब नहीं लगते। अगर आप देखें तो लिबर्टी में डबल ट्रिपल बल्कि मेरे ख्याल में चौथी लाइन भी लगी हुई है गाड़ियों की, और लोगों की बहुत बड़ी तादाद यहाँ नज़र आ रही है। गाड़ियाँ जो सी हैं ना 80% इसमें ताजरों की हैं, 20% यहाँ पे कस्टमर की गाड़ी होती है। आप पार्किंग में चले जाएं उधर भी आपको यही चीज़ नज़र आएगी, 80% कस्टमर दुकानदारों की गाड़ियाँ होती हैं। आपने बताया अभी हमें थोड़ी देर पहले कि मुख्तलिफ ख़वातीन जो हैं वो आपको नकली नोट भी दे जाती हैं। वो इस तरह का वाक़या हुआ, वो क्या हुआ है? वो अक्सर हो जाते हैं इसमें, रश में जब काम होता है ना स्पीड में, तो उसमें पता नहीं लगता। कस्टमर कोई ऐसा भी होता है जो बाइट से आए होते हैं, वो नोट भी नकली जैसे कोई कस्टमर ऐसे होते हैं खलारा पड़ा होता है, पीस उठा के शॉपर में भी डाल के ले जाते हैं। यहाँ पे कैमरे भी अक्सर लगे होते हैं, कभी रिकॉर्ड भी हो जाते हैं, पता भी लग जाता है। लेकिन जब वो चले जाते हैं ना बाद में पता लगता है, मौके पर कुछ नहीं समझ लगती। अच्छा मुझे ये बताएं कि ख़वातीन जो हैं कपड़े वगैरह भी उठाती हैं? हाँ जी उठाती हैं। ये जो कस्टमर होते हैं ना वो तो नहीं आते, जो बाहर के मसलन के आते हैं, जिसे ऐसे आप साल से चुंगी वगैरह से जो लोग आते हैं, वो उनमें 2-3 होते हैं ऐसे जिन्होंने बच्चे भी उठाए होते हैं। लेना एक सूट होता है, 4 सूट उठा के भी ले जाते हैं। अगर उनके बुरे नसीब होते हैं तो पकड़े जाते हैं, नहीं तो वो फिर लेके घर जाके सिला के पहन लेते हैं। कोई वाक़या हुआ ऐसा आपके साथ? हाँ जी ये पिछली गली में हुआ था, ये साथ ही शॉप है भाई की ना, उधर से एक थान उन्होंने उठाया था क्रिंकल का, ऐसे उन्होंने बगल में लगाया, यहाँ से गुजरे तो मैंने उनको देखा और फिर वहाँ से पार्किंग से उनको पकड़ के लाए हैं। क्रिंकल तो बड़ी महंगी चीज़ है आजकल, तो आप उसको तो प्रॉपर जो है वो केयर टेक करना पड़ता है। अच्छा जी इनके साथ भी ये हुआ कि इनके कपड़ों को जो है वो एक खातून जो है वो लेके चली गई, थान को लेके चली गई और फिर इन्होंने मौके पर ही उसको पकड़ लिया। गारमेंट्स की दुकान है इनकी, इनसे बात करते हैं कि इनके साथ आवाम का रवैया कैसा होता है, किस तरह का चूना लगता है आपको? अक्सर ऐसा होता है कि कस्टमर को दिखा रहे हैं हम कपड़े, वो एक पहले उठा के ना बैग में डाल लेते हैं, एक पेमेंट करके चले जाते हैं। जब हम काउंटिंग करते हैं तो उसमें तो हमारे 2 कम होते हैं। तो इसी तरह एक सीन हुआ था ऐसा, फिर हमने उन औरतों को पकड़ के लेके आए, उनको बताया कि ये कलर का हमारा कुर्ता आपके शॉपर में है। जब उन्होंने निकाला तो वही कलर था, तो आपस में वो बहस हो रही उनकी कि ये हमने 2 के पैसे दिए लेकिन पैसे हमें 1 के दिए थे। नहीं तो कहीं ऐसा तो नहीं हो कि गलती से उन्होंने डाल लिया और आपको पता ना लगा? नहीं ऐसा नहीं होता। ऐसे जो कस्टमर होते हैं जो उठाने वाले होते हैं उनकी बाई फेस पता चल जाता है कि ये इन्होंने कोई लगाना, फिर हम अलर्ट हो जाते हैं। कैसे चेक करते हैं? क्या कैमरास लगाए हुए हैं या आपकी जो अपनी तादाद या लोगों की वही इसको देख लेते हैं? वही देख लेते हैं। 2-3 भाई हैं इधर हमारे, ये फिर एक दूसरे की नज़र रखते हैं। अगर कोई सामने वाले काउंटर पे गया है तो वो बिल्कुल ऑपोजिट वाला देखेगा, अगर उनके पास गए हैं तो हम देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, फिर उनको अलर्ट कर देते हैं। ख़वातीन की तादाद ये करती है या मर्द हजरात भी ये चोरी या चीज़ें उठाना, फनकारी दिखाना ये भी करते हैं? ख़वातीन ज़्यादा है। तो हाँ जी ख़वातीन ज़्यादा है। इनका कहना है कि जी ख़वातीन की तादाद जो है वो ज़्यादातर फनकारी दिखाने में माहिर है और इनको ऐसे ही कस्टमर्स ख़वातीन की शक्ल में मिलते हैं। एक ताजर मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि इनकी काम की दुकान में लोग आते हैं और उनके साथ किस तरीके से फनकारी लगाने की कोशिश करते हैं। लोगों की जानिब से फनकारी रहती है कि नहीं? होती है, थोड़ी बहुत तो लोग करते हैं। होता ही है कि जब काम तैयार हो गया तो कई दफ़ा लेडीज़ कुछ होती हैं वो कहती हैं कि ये काम ऐसा नहीं था, जबकि होता वैसे ही है। फिर पैसों के अंदर भी होता है कि जब चीज़ एक बन के आती नहीं ये तो अपना इतने की है नहीं, इतने की होती, ये अक्सर लोग लेडीज़ को ही आदत करते हैं।
अच्छा, ख़वातीन की तरफ से ऐसा भी अमल आपको देखने में नज़र आया कि उन्होंने एक चीज़ आपके साथ तय की है इतने पैसों में और एंड उस वक्त बारगेनिंग की, फिर दोबारा से कहा कि अब और बारगेनिंग करें? हाँ जी, वो कुछ लेडीज़ ऐसी होती हैं कि जब बन के चीज़ आ जाती है फिर वो कहती नहीं जी कुछ छोड़ें, हम दूसरे शहर से आए हैं या इस तरह आया को 5,000 10,000 कम करें, ये होता है, ये करती है, लेकिन हम कर नहीं सकते उस वक्त। नकली नोट भी कभी कोई देकर चला गया या इस तरह का चक्कर देने की आपको कोशिश की, या ड्रेस की चोरी, इस तरह का कोई वाक़या? ये होता है कि कुछ जब रश लगा हो ना तो कपड़े जो ड्रेसेस पड़े होते हैं, जैसा काउंटर पे चीज़ पड़ी है तो वो कोई लेडीज़ ऐसी होती हैं कि जो उठा कर ले जाती है, ये होता है। लेकिन नकली नोट अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कभी नहीं। अच्छा, इनका कहना है कि कपड़े भी अक्सर चोरी हो जाते हैं। मेरे पास कुछ कस्टमर्स भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं कि क्या दुकानदार भी उनको फनकारी लगाने की कोशिश करते हैं। जी, शॉपिंग करने के लिए आए हुए हैं, क्या कहेंगे दुकानदारों से मुताल्लिक? कोई ऐसा वाक़या कि आपके साथ भी कुछ चक्कर देने की कोशिश की गई? नहीं, यहाँ पे लिबर्टी में तो ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ हमारे साथ, और ये जो आशीष वाले हैं माशाल्लाह इनके साथ हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, कोई कंप्लेन नहीं है। लेकिन कहीं और आप हों और आपको ये लगता है कि क्या दुकानदार भी ऐसी कोशिश करते हैं कि कस्टमर्स को बेवकूफ़ बनाएं? ये तो यूजुअली है ही, नॉर्मली बार्गिंग वगैरह तो चलती रहती है थोड़ी बहुत, लेकिन वर्स्ट एक्सपीरियंस नहीं हुआ ये। इनका कहना है कि इनके साथ कभी भी कोई वर्स्ट एक्सपीरियंस नहीं हुआ। आगे चलते हैं और आगे लोगों से जानते हैं कि उनको किस तरह के एक्सपीरियंसेस का सामना करना पड़ता है। फनकारी सिर्फ दुकानदारों के साथ ही नहीं लगती है, बल्कि रिक्शे वालों के साथ भी लग जाती है। रिक्शा ड्राइवर मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इनके साथ कस्टमर कैसे फनकारी लगाते हैं। जी, कैसे लगाते हैं फनकारी कस्टमर आपके साथ? बाजी, किसी वक्त तो सवारी नोट पुराना दे जाती है, किसी नोटों में से नोट मिला के फटे नोट दे जाती है। कभी सवारी ऐसी मिलती है कि हमने जाना है जी, किराया मुका के चले जाना, बीच में बैठ के कह देते हैं जी हमने वापस भी आना है। वहाँ जाके फिर कहते हैं कि ना इधर 10 मिनट खड़े हो जाए, 10 मिनट के 20 मिनट गुजर जाते हैं, सवारी नहीं आती है। सवारी आती ही नहीं, और मतलब आपका वो चक्कर, आपका पेट्रोल वगैरह लगवा के चले जाते हैं, झूठ सच मार के चले जाते हैं। बाद टाइम तो कोई ऐसा कस्टमर मिल जाता है क्योंकि ना इधर जहाँ 200 किराया बनता है वो ज़्यादा भी दे जाता है, वो खुश भी कर जाता है। तो बाद टाइम ऐसे होते हैं हाथ से लेके चले जाते हैं। ऐसे कभी ऐसा वाक़या हुआ कि कस्टमर ने आपको ठीक ठाक पैसे दे दिए हो, आप हैरान रह गए? हाँ, ऐसे हुआ है, ऐसे भी हुआ है। और कभी ऐसे भी हुआ कि सवारी मेरे से हाथ से पैसे ले गई है जना हॉस्पिटल में, और मैं इंतज़ार करता रहा, वो दूसरे गेट से निकल के आके तो वो चूना कुल्फ़ी वाले को लगा के चला गया गर्मियों में। तो वो कह रहा है कि यार आ भी जा। मैं क्या किसको डील कर रहा, यार एक बंदा वैगन में उतर था, 8 कुल्फ़ियाँ ले गया, 100 रुपये हाथ से ले गया। मैं क्या बंदा किस तरह का, तो पतला सा था। मतलब वो आपको भी चूना लगाया, उसको भी लगा के, कुल्फ़ी वाले को भी लगा के चला गया। वो बंदा मुझे 8 महीने के बाद मिला, मैंने उससे पैसे वसूल कर लिए फिर 8 महीने के बाद। अच्छा, पैसे कैसे वसूल किया आपने? जा रहा था, मैंने उसको पकड़ लिया, मैंने कहा भाई तुमने मेरे साथ जना हॉस्पिटल में ये किया, मैंने तो नहीं छोड़ना तुम्हें। वो फिर दे के गया मुझे। क्या किया, मारा आपने उसको? नहीं, मारा नहीं, वो बंदा को इज्जतदारी था, बस कहते खप न डालो मैं पैसे आप। ये कैसी इज्जतदारी है कि आपके साथ फनकारी दिखाई और चला गया? फनकारी दिखा के चला गया, अब उसकी मजबूरी थी तो वो हमें चूना लगा के चला गया। हमारे हलाल के पैसे थे वो हमें मिल गए 8 महीने के बाद। 8 महीनों के बाद जो है वो इनको अपने हलाल के पैसे मिल गए। दुकानदार, एक कस्टमर ने इनके साथ फनकारी लगाई, इनके रिक्शे में बैठे, इनसे पूरी राइड ली, उसके बाद एक और कुल्फ़ी वाले के पास गया, उससे भी 8-10 कुल्फ़ियाँ ली, लेकिन इन्होंने 8 महीनों के बाद वो अपने पैसे वसूल कर लिए। ऐसा भी होता है। लिबर्टी की पार्किंग वाले मेरे साथ मौजूद हैं। कस्टमर आते हैं आपके पास और आकर गाड़ी भी खड़ी करते हैं, ठीक है, एंड में पैसों पे झगड़ा करते हैं। नहीं, वो पता क्या करते हैं, कोई कल 5,000 निकाल लिए, कभी 500 निकाल लेते हैं, देते कोई नहीं, झगड़ा में करता कोई नहीं। क्या मतलब 5,000 निकाल लेते हैं और देते नहीं? अब कहते पहले हमें चाहिए तो फिर हम आपको देंगे, वरना देंगे नहीं, आप पता नहीं भाग जाएंगे पैसे लेकर, ये करते हैं बस। हमारी यही इंसानियत, हम लड़ते नहीं हैं, हम कहते हैं छोड़ो पर दफ़ा करो, 30 रुपये की खाते से लड़ने तो बुरी बात है, कभी भी नहीं झगड़ा किया, पहले करते थे छोड़ दिए बिल्कुल। फनकारी दिखाते हैं, चक्कर देने की कोशिश करते हैं लोग, झूठ बोल देते हैं, बस कहते हैं हमारे पास है ही कोई नहीं। अब एक दिन मैडम आई, 4 प्लेटें दही भले की खा गई है, उसके बाद मैंने पैसे पूछे, कहते मेरे पास है नहीं, कसम उठा ली, मैंने हाथ जोड़ दी, मैंने कहा आप कसम ना खाओ, मैं वैसे ही छोड़ दूँ। ये ऐसे भी लोग करते हैं। झूठ क्यों बोलते हैं लोग, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंने झूठ की वजह से मोबाइल ही छोड़ दिया, मोबाइल ही नहीं रखा,
जब से घुमा ना, लोग इधर होते हैं, लोग कहते थे इस्लामाबाद में पिंडी हूँ। क्या फ़ायदा है, झूठ बोलने का तो फ़ायदा ही ना। ऐसे नहीं कहते 100 दिन, एक दिन चोर का होता है, एक दिन सांप का भी होता है, ऐसे थोड़ी बोलते। आपके कहने का मतलब है कि पूरी ही कौम चक्करबाज हो गई। देखें, हमें कुछ लोग झूठ भी बोलते हैं, सच भी बोलते हैं। अब यकीन तो करना पड़ेगा ना, जब बंदा बिजनेस करता है यकीन तो करना पड़ता है। यकीन के बगैर दुनिया थोड़ी है। अब आप भी मीडिया वाले हैं, आपको भी किसी पर तवज्जो करनी पड़ेगी या यकीन करना पड़ेगा, फिर ही आपका मीडिया चलेगा ना। एक खातून कस्टमर मौजूद है, इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि इनके साथ फनकारी कैसे लगी। कहाँ से आई हुई है? मैं इस्लामाबाद से आई हूँ। इस्लामाबाद में भी आप मुख्तलिफ दुकानों पर जाती होंगी, इधर भी जा रही हैं, कैसी कैसी फनकारी लग रही है? काफ़ी फनकारी होती है, वहाँ पे भी बहुत होती है और यहाँ पे भी ऑफ कोर्स होती है। बिकॉज अब फॉर एग्जांपल अगर दुकानदार एक चीज़ आपने ले ली है तो वो बताएगा उसका रेट 4000 और आप नेगोशिएट करते हैं तो वो आपको 1000 रुपये में भी दे देता है, तो ऐसे होता है। और फॉर एग्जांपल अगर एक दुपट्टा मैंने अभी इस शॉप पे देखा है तो दैट वाज 3000 रुपीज़, अगली शॉप पे उसी दुपट्टे की सेम प्राइस है 1500 रुपीज़। तो इवन लेकिन आई डोंट ब्लेम द सेल्समैन, क्योंकि हम लोग जो कस्टमर्स होते हैं हम लोग को भी निगोशिएशन की आदत है पाकिस्तान में रहते हुए। क्या कहती हैं आप, ऐसा क्यों करते हैं लोग? आई गेस क्योंकि मेजॉरिटी को ये आदत पड़ी हुई है, तो दुकानदारों ने ऑफ कोर्स अब वो फिर डबल रेट बताते हैं ताकि वो कस्टमर के रेट के ऊपर आगे बताए। फॉर एग्जांपल अब मैं भी जाऊंगी तो मुझे अगर दुकानदार 1500 भी बताएगा तो मैं उससे कहूँगी नहीं मुझे 500 में दो। कस्टमर का जो हुलिया है वो इसमें डिपेंड करता है कि कस्टमर का हुलिया बहुत अच्छा है तो रेट ज़्यादा कर दिया, फनकारी लगा दी। आई थिंक आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट कि फॉर एग्जांपल इफ यू ड्रेस वेरी नाइसली दे विल थिंक कि आपके पास बहुत पैसे हैं, और स्पेशली जो स्टैंड वाले फेरे होते हैं ना, ये तो आपको 5000 से नीचे बताते ही नहीं है फिर। हाँ, लेकिन जिस दिन आप बहुत ही बुरे हुलिये में रफ क्लोथ्स में निकलते हो तो तब बड़े आपको अच्छे अच्छे रेट बताएंगे। ज़बरदस्त हो गया। और इनका कहना है कि सामने वाली ही दुकान पर वही चीज़ बहुत सस्ती मिल रही थी 1500 रुपये में, जबकि दूसरे दुकानदार ने उनको चक्कर देने की कोशिश की कि नहीं ये चीज़ तो इतने की है, और उनका कहना है कि उनका हक बनता है, दुकानदार हैं तो वो ऐसे कर सकते हैं। मैंने मुख्तलिफ दुकानदारों के साथ बात की है, हर एक का कहना है कि जितनी भी लड़कियाँ हैं ना या ख़वातीन हैं, चूना वो लगाती हैं। आप क्या कहेंगे इस बारे में? चूना लगाने को मैं सिर्फ यही कहूँगी कि हाँ, हमें होता है कि ऑब्वियसली लिमिटेड पॉकेट मनी मिलती है, तो हमें होता है कि हमें जितनी पॉकेट मनी मिलती है उसके अंदर 4-5 चीज़ तो हम लेके ही जाएँ। तो ऑब्वियसली उसके अंदर चूना लगाने वाली बात तो मुझे नहीं पता, लेकिन येस अगर ज्वेलरी मैंने लेनी है तो मैं 150 से ऊपर नहीं लूँगी, मुझे पता है रेट ही यही है। एक चीज़ मैं ख़वातीन के अंदर बहुत देखती हूँ, अक्सर शॉपिंग करते हुए, मैं खुद भी एक खातून हूँ, तो मैं देखती हूँ कि जैसे एक चीज़ आपने ख़रीदी, आपने उसके लिए बारगेनिंग की ठीक ठाक, ठीक है, एक ऑर्डर दिया आपने सूट, आपने बारगेनिंग की, रेट तय किया, जब लास्ट डे आप ऑर्डर वाला सूट लेने के लिए फिर बारगेनिंग शुरू कर दी। ऐसे होता है, स्पेशली जब हम काम वाले कपड़े ऑर्डर देते हैं, वाई, और ये मैं आपको बताती हूँ ये क्यों होता है, क्योंकि हम जो पिक्चर दिखाते हैं उसको कॉपी करने के लिए वो एग्जैक्ट वैसी नहीं बनती, आधी चीज़ें उसमें से मिसिंग होती है, तो हमारा हक बनता है कि हम भी उनसे पैसे कम करवाएं। इनका कहना है कि ये इनका हक बनता है कि ये चीज़ को सस्ता लें, और अगर 150 तक की ज्वेलरी होगी तो ये लेंगी, वरना उससे ज़्यादा ये नहीं लेंगी। यहाँ पे लड़कियाँ कुछ शॉपिंग करने के लिए आई हुई हैं, इनसे बात करते हैं कि इनके साथ क्या हाथ हो गया है, क्या हुआ है आपके साथ? ताज़ा फ्रेश तो अभी इसके साथ हुआ, इससे मुझे भी मैं अपनी स्टोरी आपको बाद में बताऊँ। चलिए पहले आप हमें अपनी स्टोरी तो बता दें। मैंने ना शॉपिंग ऑनलाइन ऑर्डर किया था, शर्ट्स मंगवाई थी, उन्होंने मुझे प्रिंट्स तो बहुत अच्छे दिखाए, तो उन्होंने कहा लॉकडाउन है तो हम आपको विदिन 7 डेज़ डिलीवरी कर देंगे। फिर जब डिलीवरी के लिए गई तो मैंने कहा मैं पैकेट खोल के फिर चेक करके आपको फिर अमाउंट दूँगी ना, तो कहते नहीं ये हमें अलाउ नहीं है, आप हमें पेमेंट दे दें। मैंने 4500 की ली थी 2 शर्ट्स, मैंने दे दी। जब घर आके मैंने खोला वो सुपरमैन वाली 2 टी-शर्ट्स थी। ना करे, सुपरमैन वाली टी-शर्ट्स आपके लिए निकल आई, और मेरी जो शर्ट थी वो लिटरली बहुत प्यारी थी, और मैंने बार बार उसको देखो, अपने आप को देखो, और वो अकाउंट भी ख़त्म हुआ। और आप पैसे दे चुकी हुई थी, क्या किया फिर आपने? मेरे घर वालों ने मुझे जलील किया बिठा के। इनका कहना है कि इनके घर वालों ने इनको फिर ठीक ठाक किस्म का जलील किया बिठा के, और जाना हो ना तो मेरी मामा मुझे कहती है यही शर्ट्स पहन जो तूने ऑनलाइन मंगवाई थी, यही पहन के तो तुझे सारे के बुगी बुगी बू आ गई। आपको लगता है कि ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर बहुत चूना लगता है? बहुत ज़्यादा लगता है, दिखाते कुछ है और भेजते कुछ, लिटरली हर बार ऐसे होता है। इनके साथ हाथ हुआ भी, और किसी दुकानदार ने चक्कर देने की कोशिश की, क्या हुआ आपके साथ? मैं ना यहाँ से कोट लेकर गई थी, मतलब पिछले वीक ना,
तो वो पूरा नहीं आया। मैं अपने भाई के लिए लेकर गई थी, अब मैंने उनको वापस कराना था। मैं 2 दफ़ा आई हूँ कि मैं वापस करा देती हूँ। अब ये मुझे देख के आदमी पहले इधर आगे पीछे हो गया, अब मैं उसे वापस करने कहता ये तो आप मुझसे लेकर नहीं गई, हमारे पास तो ऐसा कोई माल ही नहीं है। मुझे इतना गुस्सा आया, पहले कहता आप इनमें से कोई भी ले लें, और इतने बुरे बुरे कोट जो दिखा रहा था। मैंने कहा मैंने लेना ही नहीं है कोई भी, मुझे यही दे दो, मैं खुद पहन लूँगी, मेरे भाई को नहीं ना आया, मैं खुद ही पहन लूँगी। कि यहाँ लोग इस तरह भी करते हैं, मुकर जाते हैं। लोगों को ये भी खौफ नहीं है कि अल्लाह को जान भी देनी है, हमने मुकर ही गए। मुझे तो खान लगने ही बहुत ज़्यादा लग गए हैं। इनका कहना है कि इनको भी इस वक्त खान जो है वो जहर लगने लग गए हैं, और कुछ देर पहले ये भी कह रही थी कि मुझे लिबर्टी भी जहर लग रहा है क्योंकि इनके साथ एक हाथ हो गया है। नाज़रीन, आज हम मौजूद थे लिबर्टी मार्केट में, जहाँ पर हमने मुख्तलिफ दुकानदारों के साथ, कस्टमर्स के साथ, ख़वातीन के साथ बात की और जाना कि उनके साथ कस्टमर्स किस किस तरीके से फनकारी लगा के चले जाते हैं। नए प्रोग्राम तक के लिए अपनी होस्ट आमना उस्मान को फनकारी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।